नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र में भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार की रात भेड़िए ने 45 साल की रीता देवी पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं 25 साल की काजल पर भी हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले की जानकारी पर विधायक महसी सुरेश्वर सिंह गांव पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली। इस दौरान विधायक खुद हाथों में बंदूक लिए हुए भी नजर आए। यानी कि हमले के बाद यहां पर अगर देखा जाए तो डीएफओ समेत जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे और भेड़िए की तलाश में जुट गए हैं। हरदी थाना क्षेत्र के यहां ग्राम पंचायत महसी के मजरा कुम्हारनपुरवा निवासी 45 साल की रीता देवी घर के आंगन में सो रही थी। इसी दौरान पहुंचे भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया। रीता देवी के चीखने की आवाज सुन कमरे में पड़ रहा उनका बेटा अमृतलाल वर्मा दौड़ा आया और भेड़िए से भिड़ गया। अमृत का शोर सुनकर बाकी परिवार वाले भी दौड़े तो भेड़िया रीता देवी को घायल अवस्था में छोड़कर भाग गया। परिवार वाले आनन फानन में उन्हें लेकर सीएचसी महसी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने रीता देवी को मृत घोषित कर दिया। मौत के परिजनों में कोहरा मच गया। हमले में मौत की जानकारी विधायक महसी सुरेश्वर सिंह सीएचसी पहुंचे। उन्होंने परिवार वालों से जानकारी ली और ढांढस बंधवाया। विधायक कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पर भी पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया। बताते चले कि मृतका का पति राम नरेश पंजाब में रहकर मजदूरी करता है। मृतका अपने पीछे 2 बच्चे अमृतलाल वर्मा और 15 साल के धर्मेंद्र वर्मा को छोड़ गई। हमले की जानकारी पर डीएफओ अजीत प्रताप सिंह, बीडीओ हेमंत यादव आदि पुलिस और वन टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। भेड़िए ने खैरीघाट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवानीपुर के मजरा लोनियनपुरवा निवासी 25 साल की काजल पर भी हमला किया। उस वक्त काजल भी अपने घर में सो रही थी। गंभीर रूप से घायल काजल को इलाज के लिए सीएचसी महसी में भर्ती कराया गया। भेड़िया प्रभावित 32 गांव में डीएम ने टीम तैनात कर दी है और साथ ही 11 अधिकारियों को नोडल बनाया है। वहीं बहराइच डीएफओ अजीत प्रताप के साथ सभी रेंज, कतरनिया घाट के सभी रेंज, गोंडा, श्रावस्ती और बलरामपुर की टीमों के साथ साथ डीएफओ बाराबंकी आकाशदीप बधावन भी तलाश में जुटे हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी के साथ साथ जाल और पिंजरा भी लगा दिया गया है। बावजूद इसके भेड़िए लगातार ही चकमा देकर हमले कर रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में यहां दहशत का माहौल है। लगातार जारी हमले के चलते अब खुद महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। वो खुद नियमित प्रभावित गांव में पहुंचकर ग्रामीणों और अधिकारियों के साथ गश्त कर रही हैं। रविवार को भी उन्हें हाथों में बंदूक लेकर गश्त करते देखा गया। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह का कहना है कि प्रथम दृश्यता घटना संदिग्ध लग रही है। 60 किलो की महिला को भेड़िए के द्वारा उठाना समझ से परे है। हर पहलू की बारीकी से जांच के साथ भेड़ियों की तलाश भी की जा रही है। इसके अलावा इस पूरे मामले पर विधायक ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए इस वीडियो में। ग्रामीणों के साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं, आखिर क्या कारण है? तो भेड़िए का आतंक है। भेड़िए के आतंक के बाद में पूरा जिला प्रशासन, चाहे वो वन विभाग हो, वन विभाग को 35 दिन से लगातार लगा हुआ है, चाहे वो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हों, चाहे जिला स्तर के अधिकारी हों, सब लोग लगे हुए हैं। और जो परसों एक बच्ची खाई गई, उसके देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, किसी जानवर के खाने जैसा नहीं लगता है और उसके बदन पे कोई कपड़ा भी नहीं था। बताते हैं, ग्रामवासी बताते हैं कि कच्ची उसकी नदी के इस पार मिली और जो हमने गांव में जाकर के गांव वालों से पूछा तो लाश उठाने जब ग्रामीण गए तो वहां पे कोई भी अधिकारी, पुलिस का कोई भी आदमी वहां मौजूद नहीं था। पुलिस वाले उस नाले के इस तरफ खड़े थे जहां मैं खड़ा हूं और उनको एक झोला दिया, कहा कि इसमें भर लाइए। आज जब फोरेंसिक टीम आई है, आज नदी भी बढ़ गई है। नदी बढ़ने के बाद वही पुलिस के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। कल हमारी एसपी आरए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा इंस्पेक्टर वहाँ मौके पर गया था
हमने इंस्पेक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा मैं नहीं गया था, चौकी वाले गए थे। हमने कहा जो चौकी वाला गया उससे बात करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि चौकी वाले से हम बात कराते हैं। चौकी इंचार्ज ने बात की, हमने पूछा आप गए थे? तो उन्होंने कहा नहीं, नाले में पानी ज़्यादा था इसलिए मैं नहीं गया था, मैं एसडीएम के साथ इस पार खड़ा था। फिर हमने पूछा कोई सिपाही गया था? तो कोई सिपाही भी नहीं गया था। तो एसपी आरए की दोनों बातें झूठी हो गई और एसपी ने कहा कि एसपी आरए साहब जांच करके आई हैं। यहाँ तक कि सीसीएफ वन विभाग जो मुख्य वन संरक्षक हैं उत्तर प्रदेश की आदरणीय रेणु सिंह जी, वो भी आई थी। उन्होंने भी शंका जाहिर की थी कि ये अन्य घटनाओं से अलग घटना है। इसलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटने की जांच आवश्यक है। कहीं भेड़िए के पीछे कोई दूसरा खेल तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर भेड़िए के पीछे कोई दूसरा खेल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की बदनामी करने की नीयत हो किसी की और इस तरह की घटना करने का किसी का उद्देश्य हो, तो इस पर इसकी जांच करके, गंभीरता से जांच करके, कमेटी बना करके फॉरेंसिक टीम आई थी जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी उचित समझें उस डिपार्टमेंट से इसकी जांच करा करके और इसको दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। आप रात में ग्रामीणों के साथ घूम रहे हैं, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत। और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें। बड़े लोग बाहर रहें और जो भी लोग बाहर रहें वो लाठी डंडा के साथ में बाहर रहें और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते रहें। अब तक लगभग 1 महीने ज़्यादा का समय हो गया है, प्रशासन और वन विभाग भेड़ियों को पकड़ नहीं पाया, तो इसे क्या मानेंगे आप? 3 भेड़िए पकड़े गए हैं और वन विभाग के कथनानुसार एक बड़ा भेड़िया है जो 3 टांग है, 1 टांग से घायल है, लंगड़ा है, और 2 एक साथ के हैं। अभी 3 नहीं पकड़े गए हैं। हमें लगता है कि अभी और थर्मल ड्रोन की आवश्यकता है और रेणु सिंह जी ने कहा है कि डीएफओ बाराबंकी भी आएंगे, संभवतः कल तक आएंगे जी, कल आ रहे हैं, कल वो भी आ रहे हैं। श्रावस्ती का भी वन विभाग लगा है, गोंडा के भी कुछ अधिकारी लगे हैं। तो वन विभाग तो पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है, लेकिन इनका समानांतर विभाग जो है पुलिस विभाग, हमारे ख्याल से न तो घटनास्थल तक इंस्पेक्टर गए हैं अब तक के, जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक के न तो हरदी के इंस्पेक्टर घटनास्थल तक गए हैं, न सीओ घटनास्थल तक के गए हैं, न एसपी आरए घटनास्थल तक के गए हैं। और इतनी वारदात होने के बावजूद न ही पुलिस का कोई आला अफसर घटनास्थल तक गया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कम से कम मानवीय संवेदना होते हुए कम से कम उन घटनाओं पे जाना चाहिए और घटनाक्रम को देखना चाहिए कि एक दूसरे से घटना मैच कर रही हैं कि मिस मैच कर रही हैं, कहीं इसकी आड़ में कोई दूसरा कृत्य तो नहीं चल रहा है। तो सरकार से यही आग्रह है कि इसकी जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी। तो सुना आपने यहां पर इस पूरे मामले पर विधायक ने अपनी राय भी रखी और अब वो उस प्रभावित क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां निगरानी करते हुए भी नजर आ रही हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।